अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम जी। आज फ्राइडे है तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। क्योंकि जुम्मे वाले दिन का कुछ ख़ास मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये दिन ऐसा होता है और ज़ुनैरा का भी हाफ़ डे होता है, तो इसलिए तो जी ये देखिए ज़ुनैरा ने जैसे आँख खोली, इसने अपना गिफ्ट देखा तो ये बहुत खुश हो गई। आंखें इसकी खुल नहीं रही थी लेकिन पर ये बहुत खुश हुई है। तो बस जी इसको बाबा स्कूल छोड़ के आए और 1.5 घंटा कैसे गुजरता है वो हमें भी समझ नहीं आता। तो जी बस ये देखें इनके वापसी का भी टाइम हो जाता है। तो बस ये आई हैं तो फिर मैंने फटाफट नाश्ता बनाया है क्योंकि फ्राइडे का टाइम ऐसा होता है ना कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है, पता भी नहीं चलता। और ना टाइम 2 से 2:30 कैसे बज जाते हैं समझ नहीं आता। और वैसे भी आज 2 बजे ज़ुनैरा को मैंने मदरसा भी भेजना था, तो बस फटाफट नाश्ता बनाया। ये देखिए जी माशाल्लाह मेरा पराठा देखें कितना बड़ा पराठा मैं बनाती हूँ, लेकिन ये बहुत ही मैं पतला सा और ना वो क्रिस्पी बनाती हूँ। तो जी बस फटाफट नाश्ता बनाया और मियाँ जी जुम्मा पढ़ के आए। ज़ुनैरा को मैंने मदरसे छोड़ा और सिस्टर की तरफ आ गई क्योंकि सिस्टर ने कहा था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, आओ मुझे खाना बना दो, रोटी बना कर दे दो। तो जी ये देखिए मियाँ जी जा रहे हैं मेरे, और फिर पता भी नहीं चला जब मैं नीचे आई तो बस फिर घंटा डेढ़ कैसे गुजरा, ज़ुनैरा के आने का भी टाइम हो गया था। तो मैंने साथ साथ जो है तो फटाफट सिस्टर ने कहा मिक्स सब्ज़ी बना दो, तो मैंने मिक्स सब्ज़ी बना दी क्योंकि जो मेरे बहनोई हैं उनको भी मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। सेम सेम ही होता है हम दोनों का ना, तो बस इनको अच्छा लगता है, बस थोड़ा सा नमक मिर्ची का फ़र्क होता है। तो बस जी पता भी नहीं चल रहा, साथ साथ टाइम गुजर रहा है, 5 बज गए थे, मैं ज़ुनैरा को ट्यूशन छोड़ के आ गई। तो जी स्टार्ट करते हैं बेकिंग। आज मैं बना रही हूँ टी केक, एम्ब्रियो टी केक। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। आपने कोई भी आपके पास पैन है तो पहले आपने उसको ग्रीस कर लेना है और पाउडर डस्ट जो है ना मैदे से, उसको डस्ट करके एक साइड पे रख देना है। फिर आपने 1.5 कप मैदा लेना है, उसमें हाफ पिंच नमक और 1 चम्मच बेकिंग सोडा। मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं जी। आधा कप ऑयल, और इसके अंदर आपने लेना है 3/4 कप चीनी। 3/4 से मुराद ये है कि भरा हुआ कप और उसमें से 2 चम्मच कम कर लें, सही है। और आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, बीट कर लें। और फिर उसके बाद आप इसमें 2 एग जो हैं वो शामिल कर दें, 2 अंडे, और साथ ही आप वेनिला एसेंस, एंड वेनिला एसेंस टी केक में ज़्यादा सूट करता है, ये आपको भी मालूम होगा। और केक को फ्लफ़ी बनाने के लिए दूध में आपने 1 चम्मच सिरका मिक्स करके वो ऐड कर देना है। और आप यकीन करें आप इस रेसिपी से केक बनाएंगे आपको मज़ा ना आ जाए तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा जी। तो बस अच्छे तरीके से आपने फिर जो ड्राई में जो इंग्रेडिएंट्स थी वो आपने बैटर में मिक्स कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद ये मैं बना रही हूँ एम्ब्रियो स्टाइल केक, आगे आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो बस जी आपने गर्म पानी में ना 2 चम्मच जो है तो आपने कोको पाउडर ऐड करना है, एक डार्क कलर बनाना है और एक लाइट। तो 3-3 चम्मच जो है तो आपने लेके दोनों मिक्सचर में ऐड करने हैं। आप खुद ही आप देख सकते हैं, एक का कलर लाइट है और एक का डार्क है। तो बस ये 3 लेयर्स करनी है आपने। एक में जो है तो सादा डाल देना है बैटर, फिर उसके बाद जो लाइट वाला है वो ऐड कर देना है, और फिर उसके ऊपर डार्क। आप चाहें तो इसको चाहें तो फर्स्ट स्टेप से ही डार्क में नीचे आप कर सकते हैं उसकी लेयर, लेकिन मैंने अपने स्टाइल से किया है। तो जी ये देखने किचन का हाल, ये अब आया ना सुकून मुझे। किचन साफ़ ना हो तो मेरी मत मारी जाती है जी। तो बस जी ये देखें शाम हो चुकी थी तब तक, जब मैंने ये सारी तैयारी की है, किचन संभाला है, तो शाम हो गई। ज़ुनैरा की टीचर की कॉल आ गई थी कि ज़ुनैरा की छुट्टी हो गई है। तो बस हुरिया मेरे घर ही थी, तो मैं हुरिया को लेके ज़ुनैरा को लेने चली गई। ज़ुनैरा को लेने गई तो ज़ुनैरा मुझे देख के रोने लग गई कि मम्मा आप इतनी देर से क्यों आई हो, मैं आपका वेट कर रही थी। तो बस ज़ुनैरा को घर लिया, आए और चेक किया। मैंने कहा जी केक तैयार होगा जी। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त जी, ये टी केक मेरा तैयार हो गया। मैंने ज़ुनैरा की खातिर बनाया और साथ साथ फ्रेंच फ्राइज़ भी, चाय बनाई। मैं कहा चलें जी एक बना के मैं कंटेनर में इसको मैं रख लूँगी ताकि डेली के लिए ज़ुनैरा जाती है तो स्कूल जो है लेके जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप 3 शेड में। एक्चुअली मेरे पास कोई ख़ास सामान नहीं है केक का, तो जो घर के हमारा जो एक होती हैं चीज़ें उन्हीं में आप मैं बना लेती हूँ ना। मेरे पास इन सब चीज़ें हैं नहीं, लेकिन चूँकि मैंने तवे पे ही बनाया, मैंने देचकी में बनाया। लेकिन आप चेक करें कि कितना अच्छा बना है माशाल्लाह। शाम की चाय से अभी हम फारिग हुए थे कि भाई की कॉल आ गई कि आप जो है तो मेरे बेटे का बर्थडे है तो आपने आना है। तो बस मैंने जैसे सुना कि वहाँ जाना है, हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर अब जाना तो पड़ता है, इसीलिए फिर मैंने कहा फटाफट डिनर में कुछ मैं बना लूँ ऐसा जो जल्दी और क्विक हो जाए। और जल्दी में तो सिर्फ कढ़ाई बन सकती है, चिकन कढ़ाई।
तो इसीलिए मैंने फिर साथ साथ चिकन कढ़ाई बनाई, दोबारा से किचन समेटा, क्योंकि आप जब काम करोगे दोबारा ज़ाहिर है चाय बनाई, फ्रेंच फ्राइज़ बनाए, तो फिर किचन जो है तो वो बिखेरा हो जाता है। फिर दोबारा से उसको समेटा, ज़ुनैरा को तैयार किया, उसे पता चला कि मामू के घर जा रहे हैं, तो बस ज़ुनैरा को फिर खाना खिलाया, क्योंकि मैंने कहा बेटा आप खाना खा लो आज मेरे साथ। सुबह की जो है ज़ुनैरा भी जाग ही रही है 8 बजे की। तो हम दोनों माँ बेटियाँ थकी हुई तो बहुत थीं, फिर अब ज़ाहिर-सी बात है कॉल आई है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि हम जाते ना और ज़ुनैरा ना जाती। दरअसल रात को भी ऐसा हो गया कि मैं जो व्लॉग अपलोड करती हूँ डेली का, तो रात में अपलोड नहीं हो रहा था। तो मुझे 4 बज गए, तो फिर आखिर में थक हार के मैंने उसको अपलोडिंग पे लगा के छोड़ दिया और मैं सो गई। ये देखें जी, हिबा हेलो कर रही है, हुरिया हेलो कर रही है और ज़ुनैरा भी खुश हो जाती है। अब्दुर्रहमान आया, सबको हेलो कर रहे हैं। माशाल्लाह, सब बच्चे खुश हो जाते हैं, कहीं जाने की बात होती है तो। और फिर सब जब बात हो मामू के घर जाने की, तो फिर माशाल्लाह बच्चे इस बात के लिए तो बहुत ही खुशी करते हैं। तो बस जी ये बात थी, रात को सोते हुए मुझे 4 बज गए, फिर सुबह मैं 8 बजे उठ गई हूँ और 8 बजे की उठी हुई हूँ। तो बस ये रात तक मैं अभी तक 1 मिनट के लिए भी मैंने आँख नहीं लगाई, मैं लेटी नहीं हूँ और आज तो दिन भर वैसे ही मेरे इतने चक्कर लग गए। तो बस जी ये देखें, बातें करते-करते आखिर हम फाइनली पहुँच ही गए भाई के घर और हम आ गए जी। ये देखें जी, ये है मिस्टर बिल्लाल। तो ये आए हुए थे, भाई ने फ़ौरन जो है तो फ़ोन किया हुआ था, तो फिर खाला खालू भी आ गए फ़ौरन। तो बस ये इनका था, अचानक से शायद इनका प्लान था, वरना ऐसे कुछ होता तो पहले से कोई अंदाज़ा होता या पता होता। तो बस जी ये देखें, इसी बहाने खाला खालू से भी मुलाकात हो गई। और जी ये है बर्थडे बॉय मोहसिन, इसका बर्थडे है जनाब आज। और ये देखें जी, बच्चों ने कोई अपनी छोटी मोटी तैयारियां की हुई हैं और जुनैरा भी क्या चाहे, यही मांगते हैं बच्चे। खुश हो गई जुनैरा भी आकर। और ये सब बच्चे अपना खेल रहे थे, बैलून जो है तो उन्होंने फुलाए हुए थे। साथ साथ जो है भाभी ने इंतज़ाम किया हुआ था पिज़्ज़ा का। और भी चलें, केक तो वैसे भी भाई ले आए थे, तो चलें डिनर के लिए भाई पिज़्ज़ा बना लेंगे साथ। तो बस ये साथ साथ भाभी अपनी तैयारियां कर रही थी और ये पिज़्ज़ा भी 2 मिनट में खैर बन जाता है। और माशाल्लाह मेरी भाभी तो खैर हैं भी पिज़्ज़ा एक्सपर्ट, अच्छा बनाती हैं पिज़्ज़ा। और फिर हम थोड़ी देर बैठे, बातें बातें की, गप्पे शप्पे मारी। तो जब तक भाभी ने कहा 2 मिनट भी नहीं लगेंगे पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा, मैंने कहा जल्दी कर दो क्योंकि मेरे मियाँ जी के आने का टाइम हो जाएगा। तो तो बस जी क्या करें, ये तो फिर ये तो फिर चलता है साथ साथ। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, हम भी बैठे बातें बातें की। और इतने में हमने कहा चले हमारी भी थोड़ी मिरर सेल्फी हो जाए। जी देखें, इतने में जी केक रेडी है, निकाला है बाहर प्यारा मोहसिन। हैप्पी बर्थडे प्यारा मोहसिन वंस अगेन। ये देखिए जी, पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया है और बर्थडे बॉय भी बिल्कुल रेडी है हमारे सामने। तो बस जी थोड़ी ही देर में इसकी बर्थडे हम करेंगे और खूब मस्ती, खूब एंजॉय। माशाल्लाह यही चीज़ मांगते हैं बच्चे, इन्हीं चीज़ों पे खुश हो जाते हैं कि इसी तरह कोई ना कोई चलता रहता है। और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई, मैं डेली में जब उठती हूँ तो मैं कोई होमवर्क नहीं किया हुआ होता कि मैंने आज के दिन मैंने कोई प्लान नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं जो भी शूट कर रही हूँ मुझे मंथ हो गया है, तो खुद ब खुद ऐसा कुछ हो जाता है कि वो खुद ही मेरा डेली व्लॉग ऐसा आ जाता है। हालाँकि मैं यही डर रही होती हूँ कि आज के दिन तो ऐसा क्या होगा जिसकी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साथ-साथ ये सब कुछ चल रहा है। तो जी ये देखें, सब बच्चों की माशाल्लाह सब बच्चे खुश हो गए। और ये देखिए जी माशाल्लाह हैप्पी बर्थडे मोहसिन। मोहसिन जो है वो 7 साल के हो गए हैं। तो इस वक्त थोड़ा फैमिली में थोड़ी क्राइसिस चल रहे हैं। तो मेरे भाई फवाद के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनको जो मुश्किल घड़ी है इनकी टाले। इन समेत मेरे तमाम भाई जो हैं तो इस वक्त थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, तो अल्लाह पाक इनको इस मुश्किल वक्त से निकाले। हैप्पी बर्थडे मोहसिन, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह आपके वालिदैन को आपकी खुशियाँ नसीब करे जी। ये देखें नाना अबू और मेरा भाई फवाद जी ये कर रहे हैं मोहसिन की बर्थडे। तो माशाल्लाह अच्छा लगा, सारे बच्चे खुश हो गए। और पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है कि पिज़्ज़ा, सभी बच्चे पिज़्ज़ा लवर होते हैं, तो भाभी को ने कहा कि सबसे बेस्ट यही रहेगा कि पिज़्ज़ा बना लें। तो इसी बहाने बस जी फिर हमने भी खाया अपने हिस्से का केक और खाया पिज़्ज़ा और बस फिर फ़ौरन फ़ौरन घर आ गए क्योंकि मियाँ जी आ चुके थे। तो घर आते ही मैंने फ़ौरन रोटी बनाई। मेरा दिल नहीं था, बस केक ही इतना हेवी हो गया था और 1 स्लाइस पिज़्ज़े का ही काफ़ी हो गया था। सबको किया हमने बाय-बाय, तो आ गए घर।
ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।